देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल काशी हलचल न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर करें। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर खटिक धर्मशाला में स्वास्थ्य शिविर, दीप प्रज्वलन व भरतनाट्यम से हुआ भव्य आयोजन। वाराणसी टिकट कपूर महावीर मंदिर क्षेत्र स्थित मां बबुनी देवी खटिक धर्मशाला प्रांगण में भारत रत्न भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135 जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे आयोजित मेडिकल स्वास्थ्य शिविर से हुई, जिसमें खटिक समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। स्वास्थ्य शिविर में समाज के कई चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इनमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिका अमवेश, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सोनकर शास्त्री, डॉक्टर निरंजन सोनकर, डॉक्टर प्रभात सोनकर, डॉक्टर पुष्पांजलि, डॉक्टर अनिवेश सोनकर, डॉक्टर सुनील सोनकर, डॉक्टर नरेंद्र सोनकर व मधुमिता शामिल रहीं। मैं कैलाशनाथ सोनकर, पूर्व विधायक अजगरा, वाराणसी। आज यहाँ हमारे खटिक धर्मशाला टकटकपुर वाराणसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे महामानव रहे, जो हमारे दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के मसीहा के रूप में संविधान दिया हमारे देश को, हम लोग उनकी जयंती धर्मशाले पे हुए और वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किए। इसके लिए मैं अपने खटिक समाज के बनारस जिले के सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं और ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह हम लोग बाबा साहब के दिए हुए संविधान को सभी के अंदर उतारने का काम करें और अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस पर लड़ने का काम करें और अपने समाज को, बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करें। बहुत बहुत मैं मछली शहर से विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी से, और मेरा नाम है डॉक्टर रागिनी सोनकर। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जो है जयंती है और इसी उपलक्ष्य में खटिक समाज जो है, हमारा परिवार, उन्होंने बनारस में जो है जयंती मनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। देश को यही संदेश देना चाहूंगी कि एकजुट होइए। बाबा साहेब ने जो हमारे हाथ में संविधान पकड़ा करके गए हैं उसको और मजबूत किस तरीके से बनाएं, उसकी रक्षा किस तरीके से करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरीके से और मजबूत करें, उसकी लड़ाई में सभी साथ होकर के, आगे होकर के लड़ाई करें। अच्छा मैडम, ये बताइए, यूजीसी को वापस लेने के संविधान पर क्या राय है? क्या वो या इसको कुछ और कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है वो विभाजन करने का काम करती है, धर्मों पे लड़ाती है, जातियों पे लड़ाती है, और यूजीसी में भी उन्होंने इसी प्रकार का काम किया। शिक्षा को लेकर के कुछ मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे पे भी कुछ राष्ट्रीय सुनवाई हुई, तो इस पे आपको कैसा फील हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीओ के बच्चों को शिक्षा देना ही नहीं चाहती। कई प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रही है, हायर एजुकेशन को इतना महंगा करती चली जा रही है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक ही समाधान है कि हम जो है सरकार को बदल दें और तभी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार सोनकर धर्मशाला अध्यक्ष। आज किस तरह का ये कार्यक्रम किया जा रहा है? आज बाबा भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जयंती है 135वीं, उनको हम लोग बड़े हर्षोल्लास हमारे बीच में काशी बालिका इंटर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? श्रीमती अंजू सोनकर जी हैं। सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चले और समाज, मैं चाहूँगा मंच पर आए, शिक्षित हो। बाबा साहब का 3 मंत्र, बाबा साहब के शिक्षित चरणों हो, में संघर्ष करो। मैं इनके बारे में बता दूं, ये जब प्रधानाचार्य पद पर पहुंची हैं तो इनके पीछे सभी लोग पड़ गए। वरिष्ठता क्रम में समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? प्रधानाचार्य का था, चार्ज पर इनको जाना था, लेकिन कूट रचित करके इनको पीछे कर दिया गया। हमारा प्रार्थना तो मनमानी है। ये बाबा साहब का संविधान ही था। ये हाई कोर्ट से लड़कर और प्रधानाचार्य के पद पर आई है, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
यही हमारा समाज। ये हमारी एक तरह से बहन भी है। जी अपना परिचय बता दीजिए। इस हौसले को आप नाम प्यारेलाल सोनकर है और इनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। इन्होंने संघर्ष किया है, बाबा साहब का संविधान पढ़ा और लड़ा है और अपना हक हलक निकाल के छीन लिया और रह गई। ऐसे पूरे हमारी महिलाएं जो समाज की जागृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम आज बाबा साहेब का आगमन का लोगों ने पालन कर रहा है मैं और बड़े धूमधाम से अनुरोध करूंगा 135वां दिवस मना रहे हैं। और ये सोनकर धर्मशाला के अंगण से पूरे जितने भारत में दलित समाज के और बाबा भीमराज का सदा आभारी है और बाबा भीमराज के विचारों को राहों पे आज उन्हें राह दिखाए, उस राह पर चल रहे हैं। हम लोगों का हर मनोबल बाबा साहेब के साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं संतोष सोनकर, दल यश का जिला अध्यक्ष वाराणसी, धर्मशाला का महामंत्री सदस्य। आज किस तरह का ये कार्यक्रम किया जा रहा है सोनकर समाज धर्मशाला? आज सोनकर समाज में आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हमारी बिटिया उर्वशी के द्वारा किया जाएगा। मैं उनको उल्लास के साथ मना रहा है, आमंत्रित करना चाहूँगा वो आएँ और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। कि बाबा साहब के ही देन से हमारे समाज में हमारी उर्वशी सोनकर उत्थान हुए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, IPS इंजीनियर जितने भी लोग हुए हैं, ये बाबा साहब हमारे मसीहा का देन। बाबा साहब देश के लिए समानता का अलग जगाने का काम किया है और बाबा साहब ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने हम लोगों को आज़ादी देने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अपने बच्चे का मरा हुआ शव छोड़ करके सम्मेलन में हम गरीबों असहाय मजलूमों के लिए चले गए थे। ऐसे बाबा साहब का मैं हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ उनके चरणों। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं जिन कुमार संगठन की राष्ट्रीय आज 14 अप्रैल 2026 में मनाया जा रहा है बाबा साहब का जयंती, जिसमें हमारे सोनकर धर्मशाला हम सभी मनाया जा रहा है। अपनी कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। लड़ाई लड़के और बहुत बहुत कमेटी आपका आभार व्यक्त करती है। के संविधान पे पूरा देश चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद मैं करना चाहूँगा बाबा साहब का कि इनके आशीर्वाद से आज हम लोग जो डाट पेंट पोस्ट के चलते हैं, बाबा साहब का देन है कि आज हम लोग